जब तक ये आवाज रहेगा भारत के संविधान को हम मिटने नहीं देंगे। और भारत के संविधान को कोई मुसलमान नहीं जला रहा है, कोई बुद्धिस्ट नहीं जला रहा है, कोई जैन नहीं जला रहा है। जो अपने को कट्टरवादी हिंदू कह रहा है वही तो भारत के संविधान को जला रहा है। इसलिए रजनीश बाबू, आपका नाम मैं पूछा, आपने कहा कि भाई मैं रजनीश बाबू हूँ, लेकिन रजनीश बाबू दिन दूनी रात चुकी। रजनीश जानते हैं, रजनी कहते हैं रात को, इस कहते हैं मालिक को। वो चंद्रमा जो है एक होकर के पूरे दुनिया को प्रकाश देता है। तो आपके सवाल हम पूरे बहुजन सुन रहे हैं और इन बातों को पूरे जन जन तक पहुंचाइए, तब जाकर के जगदेव बाबू का सपना साकार होगा और भारत दुनिया के मानचित्र किया है। लोग कहते हैं, पिछड़े समाज के लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों के लिए केवल काम किया था, लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि पिछड़ों के आरक्षण के सवाल पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून मंत्रालय की कुर्सी को लात मार दी थी। बाबा साहब महान आदमी थे। बाबा साहब को हम लोग कभी नहीं भुलाएंगे और हम सभी बाबा साहब के वंशज हैं। क्योंकि बाबा साहब, इन लोगों ने जात को बांट दिया ताकि बाबा साहब नीच हैं, बाबा साहब अधम हैं। अरे बाबा साहब मेरा बराक ओबामा वहाँ के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने जांच कमेटी बनाई कि 300 वर्षों का रिकॉर्ड बताओ कि 300 वर्षों में सबसे बड़ा विद्वान दुनिया का कौन सा हुआ है। तो उसकी सर्वे कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि दुनिया के पैमाने पर सबसे बड़ा अगर कोई विद्वान पैदा हुआ तो भारत के मिट्टी का लाल था, जिसको अछूत कहते हैं, वो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। और आज भी जो है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट पर लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाबा साहब के 14 अप्रैल उनके जयंती के मौके पर पूरे दुनिया में विश्व ज्ञान दिवस मनाता है। जिस बाबा साहब अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात के पहले जो लोग रामायण गीता पढ़ते थे वे लोग भारत का संविधान पढ़ करके वो दिल्ली पर और लखनऊ पर कब्जा कर लिए। और आजादी के बाद जिन पीढ़ियों को संविधान पढ़ना चाहिए, यहाँ के मेहनतकश बहुजन समाज को, वो बहुजन समाज रामायण गीता महाभारत पढ़ने लगा, देखने लगा, तो ये पीछे रह गया। और जो पढ़े वो MP MLA बन करके दिल्ली के गवर्नर थे। तो माउंट बेटे ने कहा, यू गांधी, Ambedkar is the greatest scholar in the world and you are coming to me? Go back to Ambedkar and try to take any advice from Ambedkar. बाबू, अंग्रेजी में कहावत है, देयर मस्ट बी ए रिलेशन बिटवीन थॉट एंड एक्शन। थॉट विदाउट एक्शन इज मीनिंगलेस एंड एक्शन विदाउट थॉट इज ऑल्सो मीनिंगलेस। करनी कथनी में एकरूपता होनी चाहिए। महान है, महान रहेंगे और हम लोगों के मसीहा है, हम लोग के देवता है, हम लोग उनको मरने नहीं देंगे। और जब तक हम लोगों के सांस रहेगा हमारी पीढ़ियां जिंदा रहेंगी। हम अपने महापुरुष को, बाबा साहब हो, जगदेव बाबू हो, ललित सिंह यादव हो, लालू यादव हो, मुलायम यादव हो, मान्यवर काशी राम जी हो, हम लोग इनको मरने नहीं देंगे। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को कहीं न कहीं केवल ये कहा जाता था, और बड़े बड़े लोग कहीं कहीं पिछड़ी जाति के कहीं नहीं, हर जगह की बात करें तो कम से कम 75% लोग ऐसे थे सर कि कहा करते थे कि अंबेडकर ने तो दलितों के लिए किया था। बाबा साहब अंबेडकर पर चर्चा आज मैं करूंगा। हमारे साथ प्रोफेसर साहब है, बिहार से चलकर आए हैं, वीरेंद्र यादव जी हैं, जिनसे बात करेंगे और बात करके हम दिखाएंगे डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, जिस डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के गणराज्य का स्वरूप तैयार किया था। वो गणराज्य का स्वरूप तैयार किया था जिस भारत के लोकतंत्र को दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र कहा जाता है। उस जो है लोकतंत्र को तैयार करने वाले शख्सियत के बारे में आज चर्चा करेंगे। वो शख्सियत कोई और नहीं थे बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने देश को संविधान दिया था। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में एक बात जानेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कहा जाता है कि 15 अगस्त सन 1947 की आज़ादी के बाद देश में संविधान सभा बनी थी। 389 लोग संविधान सभा में बैठे थे और उन 389 लोगों में बाबा साहब अंबेडकर की स्थिति इस प्रकार की थी कि बाबा साहब अंबेडकर इकलौते थे जो इंग्लैंड के साथ साथ अमेरिका में भी पढ़े थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था उनको। तो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर साहब, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इतनी बड़ी वो थी, प्रसिद्धि थी, इतने बड़े शिक्षाविद थे, लेकिन कहीं न कहीं आजाद भारत में डॉक्टर अंबेडकर को इतना ज्यादा दबाया गया कि दलित तो हालांकि किए, दलितों से भी दबाया गया, लेकिन पिछड़े बहुत ज्यादा विरोध किए बाबा साहब। सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि जिन हस्ती के बारे में आप पूछ रहे हैं, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान के शिल्पकार थे, संविधान निर्माता थे। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर
जिनके पास 36 डिग्रियां थीं और आज भी दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश अमेरिका अपने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट पर लिखवाया है सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्योंकि बराक ओबामा वहाँ के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने जांच कमेटी बनाई कि 300 वर्षों का रिकॉर्ड बताओ कि 300 वर्षों में सबसे बड़ा विद्वान दुनिया का कौन सा हुआ है। तो उसकी सर्वे कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि दुनिया के पैमाने पर सबसे बड़ा अगर कोई विद्वान पैदा हुआ तो भारत के मिट्टी का लाल था, जिसको अछूत कहते हैं, वो परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। और आज भी जो है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट पर लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाबा साहेब के 14 अप्रैल उनके जयंती के मौके पर पूरे दुनिया में विश्व ज्ञान दिवस मनाता है। जिस बाबा साहेब अमेरिका ओ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात कीजिए। और ये द प्रॉब्लम ऑफ रूपी जो बाबा साहेब ने बताया, आज जो भारत की अर्थव्यवस्था जो है, अगर बाबा साहेब की बातों को मान ली जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। बाबा साहेब अम्बेडकर साधारण आदमी नहीं थे। और बाबा साहेब अम्बेडकर, मैंने आपसे कहा कि जब गन्ना को पेरा जाता है मशीन में तो रस निकलता है, वैसे ही बाबा साहेब को जब पेरा गया, क्योंकि बाबा साहेब के 3 बच्चे मर गए, एक बेटी मर गई इंदु, और बाबा साहब को जब पेरा गया तो भारत का संविधान निकला। और आज जिस पर चर्चा हो रही है रामचरितमानस के ऊपर, बाबा साहेब जब गीता रामायण की जो पंक्तियों पर जब विरोध किए तो आज ये घनश्याम दास बिरला का भाई पूंजीपति जो है जुगल किशोर बिरला था, वो बुला करके और कहा कि देखो वो जो पेरियार रामास्वामी नायकर भी इसका किताब का विरोध करते हैं, तुम भी बाबा साहेब विरोध करते हो, मुझसे 10 लाख रुपए ले लो और जो है कोई कल कारखाना खोल लो, लेकिन गीता रामायण की निंदा मत करो। तो बाबा साहेब ने कहा कि ये पैसा अपने पास रखिए, बाबा साहेब अपने को बेचने के लिए पैदा नहीं हुआ है। बाबा साहेब देखा है कि ये ग्रंथ विषम ग्रंथ हैं, तो ये बात जो है इतिहास सम्मत है। तो बाबा साहेब ऐसे हस्ती हैं कि बाबा साहेब की बात अगर मान लिया जाए, क्योंकि बाबा साहेब ने जो 2 काम बहुत बड़ा किया, शिक्षा का अधिकार सबको दिया और वोट देने का अधिकार सबको दिया। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिन धार्मिक किताबों ने लिख दिया था कि स्त्री शूद्र न धियताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा मत दो, तो जब नेहरू जी की बेटी वो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो दिल्ली के लाल किले पर देश के नाम संदेश जारी किया और कहा उन्होंने कि ये जो है भारत का मैं प्रधानमंत्री बनी हूँ तो ये मेरे ब्राह्मण खानदान का देन नहीं है, यह मेरे जात के उच्च वर्ग के लोगों का देन नहीं है, ये गीता रामायण कुरान का देन नहीं है, ये सिर्फ देन है तो सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख का देन है और भारत के संविधान का देन है कि मैं आज प्रधानमंत्री बनी हूँ। नहीं तो धर्म ग्रंथों का चलता तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बनती। इंदिरा गांधी जी ने कहा था लाल किले से। तो ये बात जान लीजिए कि वो जो आदमी की बात कर रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे, महापुरुष, महामानव थे। और वो मैं तो ये कहूँगा कि बौद्ध धर्म को और भारत के तिरंगे झंडे पर लाया बाबा साहेब ने, अशोक धम्म चक्र को दिखाया और कहा बाबा साहेब ने धर्म परिवर्तन भी किया और कहा कि बाबा साहेब ने कि बुद्ध का धर्म अगर अपना लोगे जो समता, सहिष्णुता, भाईचारगी और विज्ञान पर आधारित धर्म है तो तुम्हारा दशा बदल जाएगा और सारे कभी भी जातीय दंगे नहीं होंगे। तो बाबा साहेब का जो सोच था वो संविधान में निहित है और सम्राट अशोक प्रियदर्शी की जो शासन शैली थी वही भारत का संविधान है। इसलिए बाबा साहेब को अपनाने की जरूरत है, पूजने से अधिक पढ़ने की जरूरत है। और बाबा साहेब ने कह दिया है, बाबा साहेब की तस्वीर देखिएगा, एक हाथ में बाबा साहेब संविधान लिए हैं और एक हाथ में कलम लिए हैं। बाबा साहेब कहते हैं कि संविधान पढ़ो और शिक्षा ग्रहण करो और दिल्ली पर कब्जा करो। जिस दिन तुम दिल्ली पर कब्जा कर जाओगे उस दिन तुमको रोटी, मकान, कपड़ा, शिक्षा सब कुछ मिल जाएगा। तो लेकिन हुआ क्या कि आजादी के पहले जो लोग रामायण गीता पढ़ते थे वे लोग भारत का संविधान पढ़ करके वो दिल्ली पर और लखनऊ पर कब्जा कर लिए। और आजादी के बाद जिन पीढ़ियों को संविधान पढ़ना चाहिए, यहाँ के मेहनतकश बहुजन समाज को, वो बहुजन समाज रामायण, गीता, महाभारत पढ़ने लगा, देखने लगा, तो ये पीछे रह गया। और जो पढ़े वो MP MLA बन करके दिल्ली के पार्लियामेंट में पहुंच गए। इसलिए बाबा साहेब महान आदमी थे। बाबा साहेब को हम लोग कभी नहीं भुलाएंगे और हम सभी बाबा साहेब के वंशज हैं।
क्योंकि बाबा साहब इन लोगों ने जात को बांट दिया ताकि बाबा साहब नीच हैं, बाबा साहब अधम हैं। अरे बाबा साहब मेरा ब्लड थे। ये जो आज जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में खुद नेहरू लिखते हैं कि हम बाहर से आए हुए लोग हैं। पंडित राहुल संकीर्तन जो जात के बाभन थे खुद लिखते हैं बोलगा टू गंगा में कि हम लोग बाहर से आए हुए लोग हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल है हजूर। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि लिव एंड लेट लिव। बाबा साहब ने कहा कि जियो और जीने दो। अगर मान्यवर काशी राम जी ने नारा दिया 85-15 का, तो कहा कि 15 तुम्हारा अगर संख्या है, तुम 15 अधिकार अपना ले लो। 100 कुर्सियां लगी हैं तो 15 कुर्सी तुम ले लो, 85 कुर्सी इन बहुजनों को दे दो, इन मेहनतकश मजदूरों को लोग दे दो। तो हुआ क्या कि ओबीसी SC ST तो बात बुझ गया, ओबीसी को लोगों ने भरमाया कि यही, चूंकि बाबा साहब जब आए थे 1952 में पटना में गांधी मैदान में, तो वहां पर लोगों ने पथराव कर दिया बाबा साहब पर। कहा कि यही है चमार दुसाद नीच आदमी जो संविधान लिख करके सबको बराबरी का अधिकार दे दिया। तो उस सभा का संचालन कर रहे थे एक यासीन मियाँ थे, और लोग पथराव किए तो यासीन मियाँ ऐसे रोके पत्थर को तो उनका कपार फट गया। तो बाबा साहब पर भी पथराव हुआ। तो लेकिन बाबा साहब बुझते थे कि हम तो आज मर जाएंगे, कल मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, ये शरीर हमारा सड़ जाएगा, गल जाएगा। लेकिन कलम के माध्यम से बाबा साहब ने इन दंगाइयों को इतना कचुम्बर निकाला कि वो आज भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। बाबा साहब की मूर्ति तोड़ रहे हैं। अरे मूर्ति ना तोड़ दोगे, बाबा साहब हमारे दिल में जिंदा हैं, और जगदेव बाबू हमारे दिल में जिंदा हैं, ललई सिंह यादव, लालू यादव हमारे दिल में जिंदा है, मुलायम सिंह यादव दिल में जिंदा है। तो जब मान्यवर काशी राम जी दिल में जिंदा है, जब तक ये आवाज रहेगा भारत के संविधान को हम मिटने नहीं देंगे। और भारत के संविधान को कोई मुसलमान नहीं जला रहा है, कोई बुद्धिस्ट नहीं जला रहा है, कोई जैन नहीं जला रहा है। जो अपने को कट्टरवादी हिंदू कह रहा है वही तो भारत के संविधान को जला रहा है। इसलिए रजनीश बाबू, आपका नाम मैं पूछा, आपने कहा कि भाई मैं रजनीश बाबू हूँ, लेकिन रजनीश बाबू दिन दूनी रात चुकी। रजनीश जानते हैं, रजनी कहते हैं रात को, इस कहते हैं मालिक को। वो चंद्रमा जो है एक होकर के पूरे दुनिया को प्रकाश देता है। तो आपके सवाल हम पूरे बहुजन सुन रहे हैं, और इन बातों को पूरे जन जन तक पहुँचाइए, तब जाकर के जगदेव बाबू का सपना साकार होगा और भारत दुनिया के मानचित्र पर मजबूत बनेगा। क्योंकि यही जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, संविधान लिखने की बात आई तो गांधी एंड कंपनी पहुंचा था माउंटबेटन के पास। माउंटबेटन जो है गवर्नर थे, तो माउंटबेटन ने कहा, यू गांधी, अंबेडकर इज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर इन द वर्ल्ड एंड यू आर कमिंग टू मी, गो बैक टू अंबेडकर एंड ट्राई टू टेक एनी एडवाइस फ्रॉम अंबेडकर। अंबेडकर को कहा, वो माउंटबेटन ने कहा कि गांधी जी, अरे संविधान लिखने की कुवत अंबेडकर रखता है, अंबेडकर के पास जाओ। तो सच बात है रजनीश बाबू, अंग्रेजी में कहावत है, देयर मस्ट बी ए रिलेशन बिटवीन थॉट एंड एक्शन। थॉट विदाउट एक्शन इज मीनिंगलेस एंड एक्शन विदाउट थॉट इज ऑल्सो मीनिंगलेस। करनी कथनी में एकरूपता होनी चाहिए। जिस दिन हमारा बहुजन समाज जगदेव बाबू के बात को जान जाएगा कि जगदेव बाबू क्यों गोली खाए, मारने वाला कौन था, क्यों मारा, यही जगदेव बाबू के शहादत का ये परिणाम है कि जगदेव बाबू के वंशज, हम लोग भी जगदेव बाबू के वंशज हैं। ये नहीं कि जादव के लिहाज से या कोयरी के लिहाज से मत देखिए, जो विचार सब एक है, सारे विचार के लोग एक भाई हैं। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारा संविधान का हक मिल नहीं जाता है। चाहे आरक्षण का, हमारी जितना आबादी है उतना हमारा MP MLA होना चाहिए, वो हमारा आरक्षण मिलना चाहिए। और भारतीय जनगणना करा करके 2014 में जनगणना कर्नाटक करवा लिया है। सारे राज्यों के मुख्यमंत्री को मैं कहता हूं कि बिहार के जैसा, बिहार में शराबबंदी को लागू किया गया, आप भी शराबबंदी बंद कीजिए, लागू कीजिए, शराबबंदी को खत्म रहने दीजिए। शराबबंदी रहेगा तो बहुजनों के घर पर जो है वो फूस चढ़ पाएगा। चूंकि बहुजन लोग हैं, शराब पी करके मर जाते हैं, बाल बच्चे सड़क पर जाते हैं। तो भगवान बुद्ध ने जो कहा था, सूरा मेरा मजहब पदे मिठाना बेरमणि सिक्खम पदम समाधियामी, यानी किसी तरह का नशा मत करना। तो ये लटिया में पंचशील का पाठ पढ़ा गया, और जितने MP MLA हैं ये सारे लोग पंचशील का शपथ लेकर के पार्लियामेंट में या विधानसभा में जाते हैं। इसलिए बाबा साहब महान हैं, महान रहेंगे, और हम लोगों के मसीहा हैं, हम लोगों के देवता हैं, हम लोग उनको मरने नहीं देंगे। और जब तक हम लोगों के सांस रहेगा हमारी पीढ़ियां जिंदा रहेंगी। हम अपने महापुरुष को, बाबा साहब हों, जगदेव बाबू हों, ललई सिंह यादव हों, लालू यादव हों, मुलायम यादव हों, मान्यवर काशी राम जी हों, हम लोग इनको मरने नहीं देंगे।
बार बार ऐसे करके मैं देख रहा था तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मैं समय में देख रहा हूं या इनकी बात नहीं सुनना चाहता हूं। वास्तव में बता दें, प्रोफेसर साहब जिस तरह की बातें हमारे बीच में कर रहे थे ना, वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाले वो सारे शब्द थे। इतनी जो है हम बहुत सारे सवाल करना चाहते थे, सवाल करने का मौका नहीं मिला और अटैक टू अटैक उन्होंने जवाब भी लोगों के बीच भेज दिया। तो उससे थोड़ी सी वीडियो भी बड़ी शार्ट हो गई और जो है हम यही चाहते भी थे, लेकिन प्रोफेसर साहब से बात करके इतना ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं सोच रहा हूं कि आज सारी की सारी चर्चाएं कर दूं। पता नहीं फिर बिहार चले जाएंगे तो इनसे मिलने के लिए बिहार जाना पड़ेगा। लेकिन एक लटिया महोत्सव का कार्यक्रम, सम्राट अशोक क्लब का कार्यक्रम, जहां मुलाकात हुई है, इन्होंने बात कही डॉक्टर अंबेडकर के समर्पण की। उनके परिवार के 3 बच्चे तो उनकी गैर मौजूदगी में खत्म हो गए थे। चौथा बच्चा राज रतन, जब बाबा साहब अंबेडकर बंबई की हाई कोर्ट में वकालत कर रहे थे तो चौथा बच्चा राज रतन बीमार पड़ता है तो पहली बार माता रमाबाई उनको संदेशा भेजवाती हैं और कहती हैं कि कह दो डॉक्टर जाके बाबा साहब से कि आकर के वो मिल ले। जब आते हैं बाबा साहब अंबेडकर उनसे राज रतन को गोद में उठाते हैं, बच्चा उनकी गोद में दम तोड़ देता है। सोचिए ना कि जिनके बच्चे गैर मौजूदगी में 3-3 बच्चे खत्म हो गए हों, चौथा बच्चा गोद में दम तोड़ दिया हो, पूरा परिवार बर्बाद हो गया हो, उस व्यक्ति ने अपने कलेजे पर पत्थर रख करके अपनी पीढ़ियों को किस तरह से आबाद और आजाद किया था। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में चर्चा मैं इसलिए कर रहा था ना कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोग कहते हैं, पिछड़े समाज के लोग कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने दलितों के लिए केवल काम किया था, लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि पिछड़ों के आरक्षण के सवाल पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्रालय की कुर्सी को लात मार दी थी। सही कह रहे हैं, गलत? एकदम बिल्कुल आपने अच्छा कहा जी। वो संविधान में वो 340 नंबर जो आर्टिकल है वो बाबा साहब पहले पिछड़ों के लिए उन्होंने दिया और उसी मुद्दे पर बाबा साहब जो है वो इस्तीफा दिए और बाबा साहब जब आंदोलन चलाए तो 27% लोग ही साइमन कमीशन के लिए लोग खड़े हुए, इसलिए 27 और भरम फैलाया गया कि ये छोट जात का अछूत आदमी ये हमारे धर्म और संस्कृति का नाश कर रहा है, हिंदुओं को बांट रहा है और वो पिछड़े जो है बात बुझे नहीं। लेकिन अगर बाबा साहब नहीं होते, संविधान नहीं होता तो ये परम आदरणीय लालू यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बनते और वो मुलायम सिंह यादव या उनके बेटे अखिलेश यादव जी नहीं बनते, बहन मायावती जी मुख्यमंत्री नहीं बनती, वो स्वामी जो भी मौर्य साहब है नहीं बनते। वो तो बाबा साहब का संविधान का देन है कि ये लोग बन पाए। इसलिए बाबा साहब शिक्षा और वोट का अधिकार सबको दिया और कहा कि सब पढ़े सब बढ़े। और जितने भी धार्मिक ग्रंथों में जो रोका गया था शिक्षा से, एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया था, वो तो सबको खारिज कर दिया और कहा कि लड़का और लड़की सबको इक्वल शिक्षा दो और सबको पढ़ाओ लिखाओ। तो भारत भी मजबूत बनेगा संविधान के तहत जब सबको, चूंकि बेटियां भी आज पढ़ लिख के परचम लहरा रही हैं और बेटियां भी तमिलनाडु में जयललिता मुख्यमंत्री बनी, आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी बनी, मेरे यहाँ बिहार में राबड़ी देवी जी बनी, वो भारत की राष्ट्रपति बनी, अब वो प्रतिभा सिंह पाटिल बनी। तो लड़कियां भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ रही हैं, चिकित्सा का क्षेत्र हो, वो चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, धार्मिक सुधार का क्षेत्र हो, हर जगह जो है महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं। तो किसका देन है? सिर्फ बाबा साहब का ही देन है। बाबा साहब ने हमको सब कुछ दिया है और बाबा साहब भले ही शारीरिक रूप से मर गए लेकिन विचार कभी मरते नहीं है। जैसे भगवान बुद्ध का विचार अमर है, वैसे ही बाबा साहब का लिखा गया संविधान भी अमर रहेगा। कितना हो कोई पूंछ पटक ले, संविधान खत्म होने वाला नहीं है, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, बाबा साहब अंबेडकर पर बहुत बड़ी चर्चा हुई। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और वो बाबा साहब अंबेडकर के बारे में तो आज इन्होंने जो बात कही कि बाबा साहब अंबेडकर की जो प्रतिमा है ना, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लगी हुई है। उसके नीचे लिखा हुआ है द सिंबल ऑफ नॉलेज। पूरी दुनिया में उस व्यक्ति को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है जिस व्यक्ति को अपने कक्षा में घुसने की मनाही थी। बाबा साहब अंबेडकर जब जाते थे पढ़ाई लिखाई करने के लिए तो उनको चप्पलों के पास बिठाया जाता था और वाह रे बाबा साहब अंबेडकर। बाबा साहब अंबेडकर ने उसी दिन सौगंध खाई थी कि भले आज मैं चप्पलों के पास बैठ रहा हूं, लेकिन आज मैं सौगंध खा रहा हूं कि आने वाले समय में मैं अपने पीढ़ियों को चप्पलों के पास नहीं बैठने दूंगा। और अपनी पीढ़ियों को उन्होंने इस देश और दुनिया के सर्वोच्च
पदों पर पहुंचाने का बहुत बड़ा मादा दिया, भारत का संविधान दिया, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दिया, सबसे मजबूत लोकतंत्र दिया। और उसी बाबा साहब अम्बेडकर की बात कहते हुए, आज चर्चा करते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ। और समय समय पर जब जब जरूरत पड़ेगी चर्चाएं होती रहेंगी और तमाम महापुरुषों की खबरों को लेकर के मैं आपके बीच आता रहूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।